ये दादा आपको आपसे जो बात चल रही थी विनीत बाबू, इक्वल रूट्स, जो आपको मैडम ने बताया, इक्वल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। इसलिए मैडम ने आपको बोला कि बी स्क्वायर 4ac के इक्वल होगा, यहां पर यूज करना है ना। डिफरेंस समझ आ गया। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस के का स्क्वायर, वही समझ आ गया ना। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो उस केस में बेटा आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करना है। बट यहाँ वो बोल रहा है कि इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स हैं तो थोड़ा सा देखिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर ये फैक्टर जीरो हो जाए, ये फैक्टर जीरो हो जाए ना, तो इक्वल रूट्स आ जाते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a ये, और माइनस बी अपॉन 2a, दो रूट्स आ जाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। तो बी स्क्वायर मतलब डी को जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब बी स्क्वायर 4ac के इक्वल हो गया। तो माइनस के स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 4ac। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा मित्रों? सो मुझे इसका आंसर आया डी एंड। नहीं समझ में आया? तो के दो वैल्यू ले सकता है, के जीरो और के एट। नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझ गया। हाँ क्वाड्रेटिक ही है ना। मैडम डाउट है? मैडम डाउट है? नहीं। फिर से डिस्क्रिमिनेंट डज नॉट पोजेस रियल रूट्स। देखिए वही बात है जो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे। रियल रूट्स कब होते हैं, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ये कह रहा है डज नॉट, तो डी लेस देन जीरो है। थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फैक्टर जो है ये इस का इक्वेशन का दिल है, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। इसके रियल रूट तब होंगे जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया तो ये बीच में नेगेटिव आ जाएगा, इसके बीच में नेगेटिव आ जाएगा, तो डज नॉट पोजेस रियल रूट आ जाएगा। तो कहने का मतलब, अब इसका जो डी है वो है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4। भाई नहीं समझ आ रहा? बताइए क्या नहीं समझ आ रहा। सरावनी जी आपका डाउट बोलिए। तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया। आई एम सॉरी, सरावनी जी बताइए। मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा। इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, ये पता कैसे चलेगा? मैडम ये एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको समझ आता है? ये समझ आता है? ये आपको पता हाँ है नहीं सर। पता? आपको आपको ये पता है कि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये पता है नहीं पता? हाँ, पता है। ओके। अब देखिए, डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। आपको बात समझ आई? रियल रूट्स, हाँ। और डी अगर लेस देन जीरो है तो रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको बात समझ आ गई? अरे, आपको हाँ। कॉम्प्लेक्स अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बोल दीजिए नॉट रियल, बात खत्म। आपको समझ आया जो मैं बोला? हाँ सर। पक्का? जी। ओके। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है इसके रियल रूट्स नहीं होने चाहिए। मेरी बात समझ में आई? नहीं होने चाहिए रियल हाँ रूट्स। तो वो हाँ, लेस देन है, तो सबसे पहले इसीलिए। तो डी निकालना पड़ेगा। अब बेसिकली हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हमारा ए वन है, बी जो है वो माइनस बी है, सी जो है वो वन है। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आए। तो बी स्क्वायर मतलब ये माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4। सराउंड जी आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4 जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, यही मैंने यहाँ पर लिखा हाँ, है। बेटा समझ आ रहा है आपको नहीं आ रहा? समझा समझा। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, आई एम सॉरी बी स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए। नहीं समझ में आया? हाँ एक्चुअली ना ये आपके सिलेबस में ना। तो फिर वो जी जी बोलिए बोलिए श्रावणी जी बोलिए। जी जी श्रावणी जी बोलिए। नहीं, नहीं नहीं, कुछ नहीं मतलब। मैं आपको बता तो देता नहीं हूँ। है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद आपके सिलेबस में नहीं है। किस लिए नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ना लीनियर इनइक्वलिटीज है। लीनियर इनइक्वलिटीज ये जो है, ये हाँ थोड़ा सा उसने ट्रिकी डाल दिया है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ सॉल्व कैसे होता है, चिंता मत कीजिए। समझ आया ठीक है, बट
इस क्वेश्चन से जो कंसेप्ट आपने हाथ में पकड़ के रखना है वो ये पकड़ के रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए डज नॉट पोजेस रियल रूट्स, तो कंडीशन क्या होती है, ये पकड़ के रखिए। इज लेस देन जीरो, ये मुद्दे की बात है। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमने चीज रिव्यू की, रिवाइज की, वो ये की कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो रियल रूट, और लेस देन जीरो है तो कॉम्प्लेक्स। नहीं समझ में आया समझ सरावड़ी जी? हाँ। अब थोड़ा सा आगे रास्ता थोड़ा सा कठिन है, चिंता मत कीजिए, समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं। बट कंडीशन जो है वो हमें क्लियर होनी चाहिए। अब इसको मैं लिख सकता हूँ b+2 इंटू बी माइनस टू लेस देन जीरो। नहीं समझ में आया? अरे बी स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई इंटू हाँ एक्स। समझा। नहीं समझ में आया? अब जो मैं बोलूंगा जरा ध्यान से सुनिए। आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है और वो लेस देन जीरो है। आपके पास दो नंबर्स हैं जो लेस देन जीरो, उनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो है। जो मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। ये दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो है। ये तभी हो सकता है या तो b+2 लेस देन जीरो और b-2 ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। या तब हो सकता है कि अगर b+2 ग्रेटर देन जीरो और b-2 लेस देन जीरो। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अपने आप से बातें कर रहा हूँ मैं। दो नंबर का प्रोडक्ट, समझा। फिर से सुन लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, बड़ी सिंपल सी बात है। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो +4 इंटू -3 होगा, या -4 इंटू 3 होगा, -12 -12। और किसी कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 3 पॉजिटिव है और -4 इंटू -3 फिर से पॉजिटिव है। बेटा नहीं समझ में आ रहा श्रावणी जी? तो दो कंडीशंस बनती हैं, या तो ये बनती है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, या कंडीशन बनती है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। भाई नहीं समझ में आ रहा? समझ रहा सर। ये थोड़ा सा इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी। बट मैं आपको पहले बताया गया कि इस क्वेश्चन में जो समझना है वो ये समझना है कि कंडीशन, वो कंडीशन जिसमें नॉन रियल रूट्स आए, या ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो दैट वुड बी वन ऑफ द टेढ़ा क्वेश्चन। उसके सिवा सारा एग्जाम आसानी होगा। तो इससे क्या निकलता है? सर जी बताइए। नहीं सर, मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बोलना थी हम लोग। ओके। इस केस में बी लेस देन -2, बी ग्रेटर देन 2 कहने का मतलब यहाँ बी हो सकता है या यहाँ बी हो सकता है, ये हो सकता है बी या ये हो सकता है बी। और इसका मतलब क्या हुआ? बी -2 से लेके 2 के बीच में, ये यहाँ पर। तो इसीलिए इसलिए इसका आंसर जो है वो आता है बी। आप चिंता मत कीजिए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ गया हो, नहीं समझ आएगा तो भी चलेगा। समझ रहा सर। टेढ़ा क्वेश्चन है। ये अकेला ठीक नहीं है, ये भी अकेला ठीक नहीं है। जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है वो ये सेटिस्फाई करती है। सरावड़ी जी, सरावड़ी जी डाउट है? नहीं सर।